हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पावर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इस टॉपिक के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। आगे हम सीखेंगे कि रेजिस्टर्स को हम कितने तरीके के कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं और उनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस में पावर और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस क्या होंगे। तो बच्चों, पहला कंसेप्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर से। किसी भी कंडक्टर में जब भी करंट फ्लो होता है तो बच्चों हमें मालूम है कि यह करंट का फ्लो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है और करंट हमेशा हायर पोटेंशियल रीजन से लोअर पोटेंशियल रीजन में फ्लो करती हुई मानी जाती है। अगर हम कहें कि आई करंट एक कंडक्टर में ए एंड से बी एंड की ओर फ्लो कर रही है, इसका एक ही मतलब है बच्चों कि ए एंड का पोटेंशियल हायर होगा बी एंड से और कंडक्टर जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फील कर रहा होगा दैट शुड बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। और गिवन कंडीशंस में करंट का जो फ्लो है वो ए से बी की तरफ है, यानी कि वी ए माइनस वी बी शुड बी ग्रेटर देन 0। तो बच्चों, अगर इस कंडक्टर में आई करंट डेल्टा टी टाइम के लिए फ्लो कर रहा है तो मैं यह कह सकता हूं कि डेल्टा टी टाइम में जो टोटल चार्ज एंड ए से एंड बी की ओर ट्रांसफर हुआ है दैट शुड बी इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी। तो बच्चों, इस चार्ज का चूंकि हमें मालूम है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। बेसिकली पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है बच्चों वो पोटेंशियल एनर्जी से ही निकाली गई है। मैं याद दिलाना चाहूँगा किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि यूनिट चार्ज को उस पॉइंट पर इन्फिनिटी से या रेफरेंस पॉइंट से ट्रांसफर करने में कितनी एनर्जी खर्च हुई है। तो बच्चों, उस डेफिनेशन के हिसाब से एंड ए पे पोटेंशियल एनर्जी होगी चार्जेस की डेल्टा क्यू इंटू वी ए और एंड बी पे पोटेंशियल एनर्जी होगी डेल्टा क्यू इंटू वी बी। तो अगर मैं बोलूं कि चार्जेस के ट्रांसफर के दौरान या चार्जेस के मूवमेंट के दौरान जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है दोनों कंडक्टर के एंड्स पे, उसे मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिखूं तो मुझे यह इक्वेशन मिलेगी। क्यू वी ए पॉइंट पर आपका पोटेंशियल एनर्जी है, सिमिलरली क्यू वी बी पॉइंट पर आपका पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं बच्चों तो दो तरीके से इसे समझा जा सकता है, लाइक नेट चार्ज ट्रांसफर्ड मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हम फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल के फॉर्म में ही लिखेंगे, या आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से अगर इस इक्वेशन को देखें बच्चों तो ये माइनस साइन आ रहा है। ये माइनस साइन इसलिए आ रहा है बच्चों क्योंकि ए से बी तक चार्जेस जब फ्लो करते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी घटती है। जी हाँ बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी के घटने के कई मायने होते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0 होता है, या यूं कहें कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अगर हम आसान भाषा में बोलें तो वो सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो उसी तरीके से दोनों के चेंजेस का सम भी 0 होता है। यानी कि बच्चों, ये जो पोटेंशियल एनर्जी में डिडक्शन हुआ है ये कहीं ना कहीं चार्ज पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीमेंट के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो एनर्जी कंजर्वेशन का हम यूज करते हुए यह इक्वेशन लिख सकते हैं कि डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू पोटेंशियल, या यूं कहें कि पोटेंशियल एनर्जी में चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी में जो गिरावट हुई है वही उनके काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीमेंट के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगा।
तो बच्चों दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल करने पे डेल्टा के इज इक्वल टू आई वी डेल्टा टी ये वैल्यू निकल के आती है विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। बच्चों ये कई बातों का इंडिकेटर है। पहली बात ये कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनाइट है और पॉजिटिव है। बट बच्चों ये तभी पॉसिबल है, ये तभी संभव है व्हेन द चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी कि मैकेनिक्स में जब भी हम वर्क डन बाय फोर्स लिखते हैं, हम उसको वर्क एनर्जी थ्योरम के कारण चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट बच्चों यहाँ पे जो चार्जेस का मूवमेंट हो रहा है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे चार्जेस स्टीडी फ्लो नहीं रखते, वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के एक्शन में नहीं मूव करते, बल्कि चार्जेस ड्रिफ्ट करते हैं। यानी कि अगर आपको बच्चों याद हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन, तो उस एनालिसिस में हमने ये बताया था कि उसका जो भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम निकालते हैं वो हम सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में निकालते हैं। यानी कि चार्ज पार्टिकल्स पहले एक्सेलरेट होते हैं और जैसे वो एक्सेलरेट होते हैं वो अपने नियर बाय चार्ज पार्टिकल से टकराते हैं और इस तरह से कोलिजन्स होते जाते हैं और उन्हीं सक्सेसिव कोलिजन्स के कारण चार्ज पार्टिकल्स ड्रिफ्ट करते हैं। तो बच्चों जो हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन निकाला वो हमारे केस में वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आर चार्ज पार्टिकल्स इनसाइड कंडक्टर्स आर नॉट मूविंग अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इंस्टेड दे आर ड्रिफ्टिंग अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो इस हिसाब से डेल्टा टी टाइम में जो एनर्जी डिसिपेट होती है इनके ड्रिफ्ट मोशन के कारण, दैट कैन बी रिटन एज डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू आई वी डेल्टा टी। तो बच्चों ध्यान से देखिए, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू आई वी डेल्टा टी, यानी पिछले स्लाइड में हमने डेल्टा के इज इक्वल टू आई वी डेल्टा टी लिखा था, सेम एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखा। एक्चुअली दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी इन ऑर्डर टू ड्रिफ्ट द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो अगर हम पूछें कि बैटरी से पावर कितनी जनरेट हो रही है, तो बच्चों वो होगा वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट टाइम, जो कि हम लिख सकते हैं आसान भाषा में डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, एंड इट इज द पावर सप्लाइड एंड दिस पावर इज लॉस्ट बाय चार्ज पार्टिकल्स ड्यू टू देयर ड्रिफ्ट मोशन। तो फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन आता है बच्चों P इज इक्वल टू आई वी, जिसे हम V को हम आई आर लिखें तो ये आई स्क्वायर आर के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, और अगर हम I को V बाय आर के फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो ये V स्क्वायर बाय आर के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। दिस इज द पावर लॉस इन कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R कैरिंग अ करंट I। यानी कि अगर हम एक कंडक्टर को V वोल्टेज में ऑपरेट करें और उसमें I करंट सेटअप हो, तो उसके रेजिस्टेंस के कारण उस कंडक्टर से इतना पावर का लॉस होगा। बच्चों इस पावर के लॉस को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से पावर स्टेशन से जब पावर जनरेट होती है तो बड़े बड़े पोल्स और ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू हमारे लोकल सबस्टेशन में आती है और फिर उस लोकल सबस्टेशन से हमारे घरों तक वो बिजली पहुंचती है। तो बच्चों पावर लॉस को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने चर्चा की, पावर स्टेशन से जो पावर जनरेट होगी दैट विल बी एक्सप्रेस्ड एज I मल्टीप्लाइड बाय V, यानी V वोल्टेज में I करंट हम जनरेट कर रहे हैं और हमें यही पावर ट्रांसफ़र करनी है। बट जैसा कि हमने एक्सप्रेशन देखा कि पावर लॉस इन कनेक्टिंग वायर और द कंडक्टर इज इक्वल टू I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाय R। तो यहाँ पे जो R है बच्चों, ये आपके कंडक्टर का या प्रेजेंट केस में हमारे ट्रांसमिशन लाइंस में जो बड़ी बड़ी वायर्स केबल्स यूज़ होती हैं उनका रेजिस्टेंस वो बहुत क्रूशल होगा इस बात को समझने के लिए कि पावर लॉस हम कैसे मिनिमाइज करते हैं। तो बच्चों अगर कनेक्टिंग वायर्स का जो पावर स्टेशन से आपके लोकल ट्रांसफार्मर और फाइनली आपके डिवाइसेस से कनेक्ट होते हैं उनका रेजिस्टेंस अगर हम RC माने, तो पावर वेस्टेड इन कनेक्टिंग वायर्स यानी कि आपके पावर स्टेशन से आपके सबस्टेशन तक इन ट्रांसमिशन लाइंस में जो पावर लॉस हो रहा है
दैट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर सी, जहाँ पे आर सी उन ट्रांसमिशन लाइंस का रेजिस्टेंस है और आई उनसे फ्लो होने वाला करंट है। बच्चों ये आई जनरेट होता है पावर स्टेशन से, यानी कि अगर इस आई को हम जनरेटेड पावर के फॉर्म में लिखें तो ये कुछ इस तरह से, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। आई को हम P अपॉन V के फॉर्म में एक्सप्रेस करें। V वो वोल्टेज है, वोल्टेज की वह वैल्यू है जो पावर स्टेशन से पावर ट्रांसमिट करती है। तो अगर हम ध्यान से देखें बच्चों एक्सप्रेशन को, तो PC यानी कि कनेक्टिंग वायर्स में होने वाला पावर लॉस इज इक्वल टू P स्क्वायर RC अपॉन V स्क्वायर, where P is the power generated at power stations and V is the voltage at which the power is transmitted from power stations to substations through the transmitting wires. हम क्लियरली यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो पावर लॉस होता है हमारी कनेक्टिंग वायर्स में, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज एट विच द पावर इज ट्रांसमिटेड। यानी कि अगर हम हाई वोल्टेज में पावर स्टेशन से आपके सबस्टेशन तक इन कनेक्टिंग ट्रांसमिशन वायर्स के थ्रू पावर को ट्रांसफर करें तो हमारा पावर लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। बच्चों इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा ये जो बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं इनके आगे एक कॉशन का साइन लगा रहता है कि हाई वोल्टेज लाइन डू नॉट कम क्लोजर, इसके पास ना आए, उच्च विद्युत क्षेत्र। इसका मतलब यही होता है बच्चों कि ये बहुत हाई वोल्टेज में ऑपरेट करते हैं, लाइक 11,000 वोल्ट, 11 kV, 22 kV, 44 kV समटाइम्स। तो ये हायर वोल्टेज में बच्चों पावर ट्रांसमिट करने का यही लॉजिक है, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द लॉसेस इन ट्रांसमिशन वायर्स। तो अल्टीमेट कंक्लूजन यही हुआ कि हाई वोल्टेज में अगर हम पावर स्टेशन से पावर ट्रांसमिट करेंगे तो हम अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर पाएंगे।